नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। दरअसल शरद पवार ने एक इंटरव्यू में ये दावा किया है कि 2019 विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ गठबंधन चाहते थे और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को फोन किया था और इस गठबंधन की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एनसीपी के साथ बीजेपी गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन वो इसके पक्ष में नहीं थे। सिर्फ इतना ही नहीं, शरद पवार ने दावा ये भी किया कि उनके माइंड गेम के सामने शिवसेना एनसीपी के जाल में फंस गई। तो इस तरीके से ये शरद पवार का बयान सामने आया है। लेकिन इसी पूरे इंटरव्यू में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काम की भी तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उनका स्वभाव ऐसा है कि जब वो किसी काम को हाथ में ले लेते हैं तो वो सुनिश्चित करते हैं कि काम अपने मुकाम तक पहुंच जाए। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ शरद पवार कर रहे हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि उद्धव ठाकरे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद उनकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन इस पूरे जो बयानबाजी लगातार जारी है, उसको लेकर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शरद पवार पर ही सवाल ताकती हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की ओर से शरद पवार की इन टिप्पणियों पर पलटवार किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार सरकार से बाहर निकलने और बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए लड़ाई हो रही है। यानी जिस तरीके से शिवसेना और एनसीपी के ये बयान सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार में फूट पड़ चुकी है और यही वजह है कि लगातार इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है। तमाम जो पार्टियां महाविकास आघाड़ी सरकार में हैं, यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, वो एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। चंद्रकांत पाटिल ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने जो दावा किया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन कर इस गठबंधन को लेकर बातचीत करने के लिए कहा था, उस पर उन्होंने कहा कि 2019 विधानसभा चुनाव में इतना वक्त बीत चुका है, लेकिन आखिर क्यों शरद पवार अब जाकर इस बात का खुलासा कर रहे हैं? आखिर क्यों इतने दिन बाद वो ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने गठबंधन की पेशकश की थी? इतने दिन तक शरद पवार चुप क्यों थे? उन्होंने कहा कि शरद पवार हमेशा झूठ बोलकर राजनीति करते हैं, इसलिए उनकी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। पाटिल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच आखिर क्या बातचीत हुई है, ये उन्हें नहीं पता है, लेकिन शरद पवार की बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। शरद पवार लगातार झूठ की राजनीति करते हैं। अगर आज वो ये कह रहे हैं कि शिवसेना एनसीपी के माइंड गेम में फंस चुकी है और प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, तो कल कुछ भी हो सकता है। आज अगर शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र में गठबंधन करके बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कोशिश में लगी हुई है, तो कल कहीं ना कहीं कुछ भी बदलाव देखे जा सकते हैं, क्योंकि यही हमने देखा है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है, महाराष्ट्र में किस तरीके से जो राजनीतिक परिवर्तन है वो हुए हैं, किस तरीके से शिवसेना ने 10 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, और वहीं कांग्रेस और एनसीपी ने अलग अलग रास्ते अपना लिए थे, जिसके बाद दोबारा ये गठबंधन हुआ है और सरकार बनाई गई है। तो इस तरीके से अगर महाराष्ट्र में राजनीति शिवसेना और एनसीपी कर रही है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के चंद्रकांत पाटिल, वो शरद पवार की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा क्या है, तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में फिलहाल सियासत गरमाई हुई है। शरद पवार के इन बयानों ने एक बार फिर से हलचल तेज कर दी है कि क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में फूट पड़ चुकी है। आखिर इसकी क्या वजह है कि शरद पवार प्रधानमंत्री की तारीफ करने पर मजबूर हो रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि शिवसेना लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है?
माना जा रहा है कि दरअसल महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव हैं, जिसमें शिवसेना ये तय कर चुकी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं एनसीपी अब बीएमसी पर कब्जा करने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन भी कर सकती है। इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही है। लेकिन वहीं महाविकास आघाड़ी सरकार के जो तमाम नेता फिलहाल मुश्किल में फंसे हुए हैं। खासतौर पर बात अगर शिवसेना और एनसीपी की जाए तो तमाम बड़े नेता भ्रष्टाचार और वसूली के केस में तमाम आरोपी हैं। छानबीन लगातार उन पर चल रही है। ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर ये तमाम नेता और तमाम मंत्री हैं। तो ऐसे में क्या महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा? क्या इसलिए ही ये प्रधानमंत्री की तारीफ हो रही है? ये तमाम सवाल फिलहाल बने हुए हैं। और जिस तरीके से शरद पवार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और उनकी पार्टी एनसीपी के साथ गठबंधन करने की ठानी थी और शरद पवार इसके पक्ष में नहीं थे। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बीजेपी ही साफ कर सकती है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र बीजेपी को उनके बयान पर भरोसा नहीं है। लेकिन इस पूरे इंटरव्यू में न सिर्फ शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति पर बात की, बल्कि यूपीए शासनकाल के दौरान किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यूपीए में षड्यंत्र रचा जाता था, इसका भी खुलासा उनकी तरफ से किया गया। दरअसल इस पूरे इंटरव्यू के दौरान जब शरद पवार से ये पूछा गया कि आखिर इतने सालों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक नेता के रूप में क्या बदलाव देखे हैं, तो इसी सवाल के जवाब में शरद पवार ने प्रधानमंत्री की ये तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के काम करने के तरीके को विपक्ष के नेता भी नहीं नकार सकते हैं। लेकिन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम करने की ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इतना ही नहीं, यूपीए शासनकाल में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें रोकने की तमाम कोशिशें की गई, उनके खिलाफ बदले की राजनीति की गई। इसका भी खुलासा शरद पवार की ओर से किया गया। उन्होंने बताया कि दरअसल उनका स्वभाव ऐसा है कि एक बार जब वो किसी कार्य को हाथ में लेते हैं तो वो सुनिश्चित करते हैं कि वो पूरा होना चाहिए और इस काम का निष्कर्ष निकलना चाहिए। लेकिन शायद यूपीए शासनकाल के दौरान ये जो उनकी कार्यशैली थी ये कांग्रेस पार्टी को खासी पसंद नहीं थी और यही वजह है कि यूपीए की जब बैठक होती थी तो उसमें इस बात को लेकर रणनीति बनाई जाती थी कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तो उन्हें काम करने से रोका जाए। जब वो इस मीटिंग बतौर मुख्यमंत्री गुजरात के अपने तमाम कार्यों को रखते थे, तमाम कैबिनेट के साथ मीटिंग करते थे, तो वहां इस बात को लेकर रणनीति तैयार होती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए शरद पवार ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के पास लोगों को साथ लेकर चलने की बेहतर क्षमता है, जो कि तमाम दूसरे प्रधानमंत्रियों के पास नहीं थी। मनमोहन सिंह के पास ये शैली नहीं थी। तमाम तारीफ तमाम तरीके से प्रधानमंत्री की गई। पवार से जब ये भी पूछा गया कि सीएम होते हुए मोदी के पीछे केंद्रीय एजेंसियां पड़ी थी तो क्या ये सही है, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तो पवार खुद केंद्र में थे, वो कैबिनेट में थे और पीएम मीटिंग बुलाते थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री थे उनका नेतृत्व करते थे और ऐसे में रणनीति बनती थी कि आखिर नरेंद्र मोदी को किस तरीके से जवाब दिया जाए। और उनके अलावा एक भी मंत्री ऐसा नहीं था जो मोदी से बात कर सके। यानी उस मीटिंग में शरद पवार ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवालों का जवाब दे पाए। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे तो वहां रोकने की भरसक कोशिशें की गई और आज भी ये कोशिश लगातार जारी है। जहां विपक्ष ये कोशिश पे है कि 2024 लोकसभा चुनाव में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से रोका जा सके, क्योंकि जो उनका काम करने का तरीका है, जो उनकी कार्यशैली है, कहीं ना कहीं विपक्ष उसे मात देने में नाकाम साबित हो रहा है। और शायद यही वजह है कि मजबूरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ विपक्ष को भी करनी पड़ रही है, फिर चाहे वो शिवसेना हो या फिर एनसीपी के नेता शरद पवार हो। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे अगर प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि उनके व्यक्तिगत संबंध जो हैं वो प्रधानमंत्री से हैं और यही वजह है कि वो मुलाकात कर रहे हैं। वहीं शरद पवार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उनकी कार्यशैली करने का तरीका अलग है। तो ऐसे में आखिर इस तारीफ के मायने क्या हैं? सवाल यही बड़ा है, क्या महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? क्या महाराष्ट्र में अब ये तमाम पार्टियां आपस में झगड़ रही हैं? क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में फूट पड़ चुकी है और अब शिवसेना और एनसीपी इस ताक में है कि आखिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर वहां सत्ता में आया जाए? क्योंकि अभी भी जब सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास महाराष्ट्र में हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बीजेपी का अभी भी दबदबा है। और यही वजह है कि किस तरीके से तमाम पार्टियां अब प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही हैं और महाविकास आघाड़ी सरकार पर कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।